आज डिस्कस करते हैं डीजीवीपी पे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अभी क्या है कि स्कूल में एडमिशन प्रोसेस का टाइम चल रहा है, तो स्कूल्स जो हैं उनको काफ़ी बर्डन फील हो रहा होता है इस एडमिशन प्रोसेस के कारण। मैनुअल प्रोसेस जो जिनके यहाँ पे भी होगा उनको काफ़ी वर्कलोड होगा उनके ऊपर में। इसमें क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं इनके ऊपर में जो क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी बर्डन फील होते हैं। फॉर्म्स को भरना, सही तरीके से भरना, ओवरराइटिंग नहीं होना, ये पेरेंट्स के लिए भी एक चुनौती है। और सेम इस तरीके का स्ट्रगल जो है वो स्कूल भी फेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट हैंड राइटिंग्स को डील करना और उस पे बेसिस पे सही तरीके से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट गैदरिंग उनकी जो भी होती हैं, उनके जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई छोटे स्कूल को ही ले लेते हैं, एक सिंपल सा स्कूल जो प्ले स्कूल्स में के लिए भी एडमिशन जब होता है तो 1000-1500 लोग जो है वो एप्लीकेशन जो है वो फिल करते हैं, सबमिट करके अप्लाई करते हैं। 1000-1500 फॉर्म्स को वेरीफाई करना और हैंड रिटन्स की बात कर रहा हूँ मैं, हैंड रिटन फॉर्म्स को वेरीफाई करना, अगर उनके कोई रजिस्टर मेंटेन हो रही हैं कुछ मैनुअल वर्क में या कोई सिस्टम एंट्री हो रही है तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज है, यानी कि उतना एक और मेहनत का जो भी है वो और लेवल बढ़ गया। तो अभी आते हैं, देखते हैं कि सॉल्यूशंस किस तरह से डिजिटल वे में हो सकती हैं। अगर स्कूल्स को बेनिफिशियल लगता है तो आप देख सकते हैं, इसके थ्रू इसके लिए भी जा सकते हैं आप। आते हैं एक बारी अपने, हम डीजीवीपी साइट पे आ चुके हैं, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स पे आते हैं। ये भी हमारा एक डेमो साइट है जहाँ पे हमने स्कूल्स के लिए एक डेमो साइट बना रखा है कि इस तरीके का स्कूल जो साइट है उस तरह के फीचर्स होते हैं। नोटिस बोर्ड पे कंट्रोल होता है, वर्चुअल असिस्टेंट जो मल्टीपल क्वेरीज को आपको डील कर देता है, आपका वेबसाइट ही जो भी चीज़ें आपकी फीडेड होंगी जो वो क्वेरी आंसर करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। पिछले के वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं कि एक वेबसाइट जो है वो आपको किस तरीके के काम के लिए आपको बेनिफिट कर सकता है। ये सिर्फ साइट नहीं है कि हाँ यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ डाल दी, मतलब इससे भी ऊपर की चीज़ है। अगर आप डिजिटल चीज़ों में जाते हैं, ऑनलाइन मूवमेंट करते हैं अपने स्कूल्स के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मतलब मेरा मानना है कि अगर आपके पास में ज़्यादा स्टाफ्स, अगर स्टाफ्स की थोड़ी सी बैंडविड्थ कम करनी है, किसी और इम्पोर्टेंट काम पे उनको लगाना है, उनको कुछ और काम देना है, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा काम जो है ये आपका वेबसाइट जो है वो डील कर लेगा। ठीक है, पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अभी आते हैं इस पे एडमिशन पे गए, अप्लाई नाउ पे आए, अप्लाई नाउ पे आए। अभी एक लेके चलते हैं कि किसी प्रेप में बच्चों का एडमिशन होने वाला है। ये उस स्केल को टारगेट कर रहे हैं कि देखो स्कूल में जो है वो छोटे, जो स्कूल्स में जो छोटे क्लासेस के बच्चे होते हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। एंट्रीज हम चेक करते जाएंगे, सारे जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो भर देंगे। अभी मैंने एक डेमो पेज बनाया है ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप भर सके, और जिस तरीके के स्कूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उस तरीके से अपने ज़्यादा डिटेल्स भर सकते हैं। कैश में जाते हैं तो कैश का जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली ऑनलाइन के प्रोसेस में एक बार आते हैं, यानी कि मैं बताऊंगा। यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे कैश में जाओगे तो डायरेक्टली आपका फॉर्म ही सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सारे इन्फॉर्मेशन के साथ में फील्ड डेटा जो है आपको दिख जाएगा। अच्छा, इसमें पहले बता देता हूँ कि कुछ जो फील्ड्स हैं वो हम यहाँ से डायनामिकली पिक कर रहे हैं,
रेफरेंस के लिए। और जब आप फॉर्म को जब प्रिंटेड देखोगे तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डले हुए हैं, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने अभी डाल दिए हैं। एक स्कूल का जो फॉर्म है, सैम्पल फॉर्म लिया, उसको हमने भी भर दिया कि कुछ इस तरीके का फॉर्म भरा हुआ दिखेगा। अब इसको अगर हम बहुत कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो डेमो देखने में ही लोगों के काफ़ी टाइम चले जाएंगे। तो इसलिए सिंपल समझने के लिए कि हाँ इस तरह के इन्फॉर्मेशन यहाँ भरोगे, फॉर्म में किस तरह का विजिबल होगा वो। अच्छा, एडमिशन के प्रोसेस में क्या होता है कि पेमेंट भी एक सिस्टम होता है जहाँ पे पेमेंट के प्रोसेस होते हैं। हम डायरेक्टली उसी को लेकर चल रहे हैं कि क्या हो अगर आप पेमेंट वाले सिस्टम में जाते हैं। अगर आप कैश करोगे तो डायरेक्टली ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपका, और ये जो कैश की प्रोसेस है यानी कि आप स्कूल में जाके इसका फॉर्म जो है वो सबमिट करोगे, वहाँ पे आप पेमेंट करोगे, उसके आगे का प्रोसेस होगा। अभी मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन प्रोसेस में ही जा रहे हो, उसके बाद के लेके चलते हैं। आप सेव करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ सेव हो जाएगा सिस्टम के अंदर में, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सेव एंड प्रोसीड करते हैं हम। सेवन प्रोसीड हो गया। अब यहाँ पे माई पे आ गए हैं, डो नॉट रिफ्रेश द पेज। जब इस पेज पे आप आओ तो यहाँ पे आप अपने इन्फॉर्मेशन चेक कर लो कि जो भी आपने डाल रखा है वो अमाउंट अभी मैंने रैंडम टेस्टिंग के लिए 5 रुपये का ही डाल रखा है। लेकिन जो भी स्कूल के फीस होंगे 5000 रुपीज़, 8000 रुपीज़, जैसा भी होगा वो जो भी फीस फॉर्म सबमिशन के टाइम पे होते हैं 1000 रुपीज़, वो जो भी होगा यहाँ पे वो फीडेड आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए हमने कुछ डाल दिया है कि पेमेंट कैसा होगा ऑनलाइन में अगर आप जाते हो तो। पे कर दिया हम। अभी हमने पेयू को इंटीग्रेट किया है। आप इरेजर पे भी जा सकते हैं, और भी आप जो इंटीग्रेटर्स हैं जो पेमेंट गेटवे देते हैं अपना, उनके ऊपर भी जा सकते हैं। एक हमने एक नंबर ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये जो भी है सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन डल रहे हैं वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए हैं। सपोज करें जो भी स्टूडेंट है उसके फादर ने अपने डिटेल्स भर दिए हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल लाइव इन्वायरमेंट में बिल्कुल ऐसा ही होगा। अभी सिर्फ डेमो के लिए है, तो डेमो के लिए आपको ऐसा दिख रहा है कि कैसा होने वाला है। अभी क्या है कि हमने इसको फिल कर दिया, यहाँ पे OTP डाला गया, OTP आपने डाल दिया, पेमेंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। संतोष सिन्हा, ये जो मेल ID है ये हमने पेयू के लिए डाल रखा है। 3 सेकंड में आप अपने वापस स्क्रीन पे आ जाओगे। यहाँ पे है, अगर आप क्लिक करके भी वापस जा सकते हो। यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब जो टैक्स एंड ID जनरेट हुआ है, यानी कि अब जो पेमेंट आपने किया है ये टैक्स एंड ID आपका जनरेट होकर आ गया कि आपका जो भी पेमेंट हुआ है ये इसका टैक्स एंड ID ये है। अब आप चेक करोगे कि कोई भी फील्ड्स एडिटेबल नहीं है, आप किसी को एडिट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, किसी के ऊपर में भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि सब कुछ ओके हो चुका है। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी टू गो है, यानी कि अब जब सबमिट करोगे तो ये वैसा ही है जैसा कि पेमेंट मोड में आपने जब कैश चूज़ किया था, उसके बाद जब प्रोसीड होते तो यहाँ से प्रोसीड करते हैं। एप्लीकेशन में आपका हो चुका है, थैंक यू। एडमिशन फॉर्म नंबर आपका है 3235, एडमिशन पार्सली सबमिटेड। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर शो करने हैं पेरेंट्स के लिए वो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर वो अपना नोट डाउन करके रख लेंगे। साथ में ये जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है, वो फॉर्म किस तरह के आएगा। यहाँ पे टैक्स एंड ID हमने प्रिंट करा दिया है। यहाँ पे फॉर्म नंबर 3235 जो हमने दिखाया था अभी 3235 कर दिया। संतोष सिन्हा, करण सिंह, कविता सिंह, आधार नंबर, ये सब जो इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे होंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन भर ही नहीं गए हैं, वो इन्फॉर्मेशन सभी हमने इसमें डमी डाल दिया है। यानी कि जितना बड़ा फॉर्म होगा, जितना भी चीज़ें आप चाहते हैं कि हाँ ये हम करें। अभी क्या है कि इसको अगर हम पूरा फिल कराने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भराते हैं तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। डेमो के लिए इतना गुड इनफ है आई थिंक। यहाँ पे सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है हमने भर दिए। भरने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो रेडी हो गया। इसको जो भी पर्सन है वो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में एप्लीकेशन जो है इनक्लोजर्स, यहाँ पे आप इनक्लोजर्स दे सकते हो कि इनक्लोजर्स में आपको क्या क्या सबमिट करना है डाउनलोड के एप्लीकेशन में। मतलब जब भी आपका जो फॉर्म होगा उस फॉर्म के साथ में आप क्या क्या चीज़ें सबमिट करने वाले हो। ठीक है, आप पेस्ट यहाँ पे फ़ोटो लगाओगे कैंडिडेट का। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई आती हैं वैसे, जैसे जिस स्कूल का हमने लिया है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा ही था, तो हमने उसी को सैंपल लेके किया है। थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए अभी जो लोगो स्कूल का नाम है वो हमने हटा दिया है यहाँ से। सिर्फ समझने के पर्पज़ के लिए है कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रहे होंगे। अब क्या है कि जो पेमेंट है वो आपके खाते में जा चुका है, फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स का जो एक कॉपी है वो कॉपी आपके सिस्टम पे भी जनरेटेड है। यानी कि आप जब चाहोगे उस डिटेल से इस फॉर्म को जनरेट कर सकते हो, उस डिटेल से सारे फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें भरी हैं ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम पे अपलोड है। अब जहाँ 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 चाहते हो वहाँ पे जाके उसको सेव कर सकते हो। उस पर जो भी फिल्टरिंग क्राइटेरिया है वो लगा सकते हो। फर्दर यूज़र्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो।
पेरेंट्स के लिए ईज़ी हो गया कि उनको जो भी इन्फॉर्मेशंस भरने थे उसमें सारे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशंस उसने भर दिए हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो आपको फॉर्म बताता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है फॉर्म में भरना है। इसके कारण से आपका फॉर्म जो है उनकी तरफ से बिल्कुल अच्छे तरीके से भरा गया है। ठीक है, सारे इन्फॉर्मेशन आपने पेरेंट्स जो हैं वो भी उनको भी पता होता है कि हाँ हमने लगभग सही तरीके से भर दिया है। बहुत टाइम क्या होता है कि फॉर्म जो है वो कितना भी भरते हैं लेकिन पेरेंट्स कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि गलतियों को एक लेवल तक रोका जा सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको भरने हैं। अगर नहीं भी है तो कम से कम आप इनके बारे में पूछ सकते हैं डायरेक्टली भरने के बाद में। कुछ आप रेफरेंस फॉर्मेट दे सकते हैं कि ये फॉर्मेट है। अगर आप ऑनलाइन दे देते हैं कि इस तरीके का फॉर्मेट है, इस तरीके से चीज़ें भरनी है, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। स्कूल्स इतना कर सकते हैं कि वहाँ पे अपने सैंपल डाउनलोड करके दे, मतलब सैंपल ही लिंक दे दिया कि सैंपल डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ें भरनी है। तो उससे क्या होने वाला है कि पेरेंट्स को ईजी हो जाएंगे। जो भी एडमिशन प्रोसेस में जो भी वर्कफोर्स लग रखा है वो स्कूल्स उसको रिड्यूस करके अपना कहीं और किसी और चीज़ में उसको अपना जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है। आप देख लीजिए, अगर आपको पेमेंट इसमें नहीं चाहिए तो आप उसको पेमेंट को हटा सकते हैं। अगर फॉर्म सिर्फ सबमिशन है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पसंद आ रही हैं, आपको मतलब कि अगर मैनुअल वर्क ही ओके है तो वेल एंड गुड। बट जैसे जैसे अब जब स्कूल में स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, बच्चे ज़्यादा आते जाते हैं, तो फिर ये अपने आप में एक हेक्टिक काम हो जाएगा। क्लास 1 to 10 की अगर बात करें तो आप मान के चलो कि एडमिशन का टाइम जो भी होता है लगभग सबके सेम होते हैं, लगभग 1 महीने 2 महीने का फ़र्क होता है। तो उसमें कम से कम 10,000 एप्लीकेशंस हो सकते हैं पॉसिबल वे में कि 10,000 एप्लीकेशंस आपको प्रोसेस किए जाएँ। यानी कि क्लास 1 से लेकर 10 तक में अगर एक 1,000 भी एप्लीकेशन आते हैं तो मान के चल लो कि आपको 10 इंटू 10,000 एप्लीकेशंस आपको आने वाले हैं। 10,000 एप्लीकेशंस आपको प्रोसेस करने हैं। ऑनलाइन हो जाने का फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आपको फ़िल्टरिंग जो है वो बहुत ईजी हो जाती है कि क्या फ़िल्ट्रेशन है आपके। अननेसेसरी फॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल हट जाएंगे आपके। सपोज़ करें कि आपने डेट ऑफ बर्थ दे रखा है कि अगर क्लास प्रेप में जो है वो इतने से इतने एज के बच्चे ही होने चाहिए, ये कंडीशन आप यूआई पे ही लगा दिए, यानी कि फ्रंट एंड पे ही। ठीक है, ये हमने कर दिया है। जैसे ही पेज रिफ्रेश करोगे वापस हम अपने फिर से उसी पेज पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा था डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे जो भी चेक्स हैं वो लगा दिए कि हम अगर क्लास 1 का प्रेप का फॉर्म भर रहे हैं तो प्रेप में आपको यही होगा। आप यहाँ पे क्लास ड्रॉप डाउन में चूज़ कर सकते हो कि किस क्लास के लिए आप भर रहे हो। जो भी क्राइटेरिया हैं वो अकॉर्डिंगली उसके पेज खुल जाएंगे। तो ये क्या है कि फ़िल्टरिंग प्रोसेस जो भी है आपका इसी लेवल पे ही सॉर्ट हो जाएगा, यानी कि अननेसेसरी जो भी फॉर्म्स हैं वो आपके पास में नहीं आएंगे। अगर इसके प्रोसेस में ये होता है कि 10,000 एप्लीकेशंस के जो पैसे हैं वो जमा हो रहे हैं तो ये ठीक है, बट आई थिंक कि स्कूल्स को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन किस तरह से बेनिफिट पहुंचा रहा है। अगर आपको पहुंचा रहा है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग ही आपका वेबसाइट है और उसमें एडमिशन जो भी प्रोसेस है उस एडमिशन प्रोसेस में आपके पास में ये एडमिशन का जो प्रोसेस है वो नहीं है, यानी कि ये डायनेमिक प्रोसेस नहीं है, आप चाहे तो इतना पार्ट इंटीग्रेट करवा सकते हैं साथ में कि सिर्फ इतना ही पार्ट हम आपके जो भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट होगा उस पर ही इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। फ्रेश वेबसाइट भी बना सकते हैं। फ्रेश वेबसाइट बनाने के बाद में भी आप उसके ऊपर में काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपको यूज़ होने वाला है वो चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ही हम वापस आते हैं। जैसे कैश मोड है, कैश मोड में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेव करोगे तो यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें डेवलप हुई तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या है कि उन काफ़ी ईजी होता है। कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पे वो एडिट करके अपना वो प्रोसेस कर सकते हैं। सारे जो एक गुड इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगभग इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम, पैसा, एफर्ट काफ़ी कुछ सेव हो जाता है। तो देख सकते हैं, आपको बेनिफिशियल लगता है तो बताइए, कमेंट कीजिए हमें, अपने कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज